साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एरिया ऑफ ब्रेन या जो लोब्स ऑफ ब्रेन है सेरिब्रम के अंदर उनके बारे में। तो हमारा जो स्कल है, क्रेनियल कैविटी है, इसके अंदर जो सॉफ्ट पार्ट है पर्टिकुलर जिसको हम ब्रेन कहते हैं, इसके अंदर टोटल 4 लोब है हमारे। जो फर्स्ट वन जैसे ये वाला लोब है फ्रंटल लोब, जो रेड बॉक्स के अंदर दिखाया हुआ है ये वाला हिस्सा फ्रंटल लोब। उसके बाद नीचे वाला है टेम्पोरल लोब, उसके बाद पेराइटल, और लास्ट वन जो ग्रीन के अंदर कट है वो है ऑक्सीपिटल लोब। ये लोब है ऑक्सीपिटल लोब। तो टोटल 4 लोब होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। अब इनके अंदर सब जैसे छोटे छोटे एरिया डिवाइड है, वो एरिया पूरी बॉडी का एक फंक्शन को कंप्लीट रूप से रेगुलेट करता है। तो हम जैसे देखते हैं कि विजुअल सेंटर कहाँ होते हैं, या फिर स्पीच के लिए, सुनने के लिए, मोटर कंट्रोल है, टच, पेन, प्रेशर, वाइब्रेशन, ये मल्टी जो फंक्शन है, हर फंक्शन का एक फिक्स एरिया होता है और वो एक फिक्स लोब के अंदर होता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर उन चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंटल लोब की। तो जो फ्रंटल लोब है उसके अंदर एक सल्कस है जिसको फिशर ऑफ रोलैंडो बोला गया है, जिसको हम सेंट्रल सल्कस बोलते हैं। 3 चीजें हैं यहाँ पे, जैसे जो गायरस है, सल्कस है और जो फिशर है। तो जो फिशर का मीन्स होता है डीप सल्कस, मीन्स जो लंबा एक लेंथी जो सल्कस है वो है, और गायरस का मीन्स होता है फ्लैट एरिया। इस टाइप से जो एरिया है उसको हम गायरस बोलते हैं। तो सेंट्रल सल्कस क्या होता है? सेंट्रल सल्कस फ्रंटल लोब को और पेराइटल लोब को अलग करने का काम करता है। ये जो रेड लाइन है ये क्या है? सेंट्रल सल्कस। इसी का नाम क्या है? फिशर ऑफ रोलैंडो। इस नाम से भी क्वेश्चन आता है, जैसे 2015 के अंदर बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में पूछा गया था कि फिशर ऑफ रोलैंडो क्या होता है। तो वैसे हमें ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है कि कौन कौन से लोब के बीच में होता है फिशर ऑफ रोलैंडो। तो उस वक्त जिन स्टूडेंट को नहीं था वो रोनाल्डो को याद कर रहे थे जो फुटबॉलर था, लेकिन यहाँ पे सीन कुछ और है। जैसे हम देखते हैं कि जो स्कल की हम स्टडी करते हैं, तो जो फ्रंटल बोन है उसको जो पेराइटल बोन से अलग करते हैं, तो जो कोरोनल सूचर बीच में होते हैं, या 2 पेराइटल जो बोन होती है उनको जो सैजिटल सूचर है वो अलग करता है। तो उसी टाइप से कि फ्रंटल लोब को पेराइटल लोब से कौन सी सल्कस अलग करती है, आपके पास 4 नाम है। तो उसके अंदर अगर आपको एग्जैक्टली आता है तो आप उसको राइट क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आपको छोड़ना होगा। तो उस नाम, उसका क्या नाम होता है? फिशर ऑफ रोलैंडो। उसका दूसरा नाम सेंट्रल सल्कस। किस किस के बीच में होती है? पेराइटल लोब और फ्रंटल लोब के बीच में। ऐसा ही एक नाम और है जो लैटरल सल्कस है। लैटरल सल्कस किस किस के बीच में है? टेम्पोरल जो लोब है उसके बीच में और फ्रंटल लोब है इसके बीच में। इन दोनों को अलग करने का काम करता है। इसका नाम है फिशर ऑफ सिल्वियस। एक हमने पढ़ा हुआ है जो हाइड्रोसेफलस वाला टॉपिक है, या सीएसएफ, वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन जो है, इसके अंदर क्या होता है? डक्ट ऑफ सिल्वियस होता है। डक्ट ऑफ सिल्वियस क्या होता है? 3rd वेंट्रिकल और 4th वेंट्रिकल के बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको सेरिब्रल एक्विडक्ट या डक्ट ऑफ सिल्वियस बोलते हैं। तो उसी टाइप से फिशर ऑफ जो सिल्वियस है वो किस किस के बीच में होती है? टेम्पोरल लोब और फ्रंटल लोब को अलग करने का काम करती है। ये जो डार्क ब्लू लाइन की दिख रही है इसी को हम लैटरल सल्कस बोलते हैं। तो ये तो 2 मेन चीज थी। अब पीछे ये ग्रीन लाइन और दिख रही है आपको, इसका नाम है पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, मींस पेराइटल लोब को ऑक्सीपिटल लोब से अलग करने का काम करती है। इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, जैसे ये वाला नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये तो इन लोब्स का क्या हो गया? पार्टीशन हो गया। अब फ्रंटल जो लोब है इसके अंदर कौन कौन से एरिया होते हैं? जो सेंट्रल सल्कस है उसके आगे का जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मोटर एरिया जो है, और यहां पे प्री मोटर एरिया इस सल्कस से आगे जो है। तो इस लोब के अंदर जो जितना भी हमारा स्केलेटल सिस्टम है, वॉलेंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो सारा का सारा फ्रंटल लोब रेगुलेट करता है। इसके अलावा और जो एरियाज है, एरिया नंबर 9, 10, 11, 12 भी होता है, लेकिन वो मीडियल एस्पेक्ट में, इसलिए हमें दिखता नहीं। जो लेटरल जो इसका सेक्शन की हम स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर कौन कौन से काम होते हैं, कौन कौन से फंक्शन रेगुलेट होते हैं? इसके अंदर रिकॉल ऑफ मेमोरी, कोई भी चीज आपने याद की उसको 2 महीने बाद में वापस हम अगर आंसर करना है तो हम उस रिकॉल ऑफ मेमोरी को, इसके बाद जजमेंट है, मूड है, प्लानिंग है, ये सारे के सारे जो फंक्शन होते हैं वो किस में होते हैं? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर होता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रंटल लोब के अंदर, ग्रीन के अंदर लिखा 45 और 44, ब्रोका स्पीच एरिया। जो स्पीच एरिया है, जब मैं बोल रहा हूं आपसे, कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो ये वाला जो एरिया है वो कहां होता है? फ्रंटल लोब में। इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि जो ब्रोका स्पीच एरिया कहां पे होता है, कौन से लोब में होता है? 4 आंसर है। अगर आपको पता है तो आप यहां से देख के राइट क्लिक उसको कर सकते हैं। उसके बाद
इससे बेस में एक अप्लाइड क्वेश्चन भी आता है। एफेजिया मींस क्या होता है, जो डिस्टर्ब्ड कम्युनिकेशन होता है, मींस आपकी बात मैं नहीं सुन पा रहा हूं या मेरी बात आप नहीं सुन पा रहे हो, या कोई पर्सन बोल नहीं पा रहा, आमने सामने दो लोग हैं तो एक दूसरे से इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एफेजिया। तो एफेजिया दो टाइप से यहां पे, एक होता है फ्लुएंट एफेजिया, एक होता है नॉन फ्लुएंट एफेजिया। तो ब्रोका स्पीच एरिया जिस पर्सन के अंदर डैमेज्ड है, मींस काम नहीं कर रहे हैं, डेड हो गए हैं, उनके अंदर क्या होता है, नॉन फ्लुएंट एफेजिया होता है। जैसे किसी पर्सन को सीवी हो जाता है, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट मींस स्ट्रोक वाला, जो हेमरेजिक और इस्कीमिक वाला, उसके अंदर क्या होता है, नॉन फ्लुएंट एफेजिया होता है। मींस पर्सन जो होता है उसके अंदर थॉट प्रोसेस क्लियर होता है, मींस सब कुछ रेडी है, लेकिन वो उसको डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो रिलीज नहीं कर पा रहा, उस वर्ड को बोल नहीं पा रहा, उसको बोलते हैं नॉन फ्लुएंट एफेजिया। तो नॉन फ्लुएंट एफेजिया कब होता है, जब ब्रोका स्पीच एरिया डैमेज होता है, और ये एरिया कहां होता है, फ्रंटल लोब के अंदर होता है। तो फ्रंटल लोब इस एस्पेक्ट से सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं टेम्पोरल लोब की। टेम्पोरल जो लोब है, इसके अंदर एक तो लिम्बिक एसोसिएशन एरिया होता है, जैसे इमोशन है, लर्निंग है, मेमोरी है, ये सारे के सारे किसमें होते हैं, टेम्पोरल के अंदर होता है। उसके बाद इसमें भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है, जैसे यहां पे आप देख पा रहे हो 41, 22 और 40, 39, ये जो कॉम्प्लेक्स है, मोस्टली हिस्सा टेम्पोरल में, कुछ हिस्सा तो जो टेम्पोरोपेराइटल लोब के अंदर है उसको बोलते हैं वर्निक एरिया। वर्निक एरिया सुनने के काम आता है बेसिकली, और इसके अंदर अगर डैमेज होता है तो इसमें कौन सा एफेजिया होता है, फ्लुएंट एफेजिया होता है। फ्लुएंट एफेजिया मींस पर्सन बोल पा रहा है, लेकिन जो अपना वर्ड है वो प्रॉपरली शब्दों का आर्टिकुलेशन नहीं होता, जैसे एक एक शब्द को जोड़ के पूरा एक सेंटेंस बनता है और उसको इफेक्टिवली बोल के कम्युनिकेट किया जाता है, वो नहीं होता। यहाँ पे शब्द मिक्स होते हैं और प्रॉपरली उसको प्रोनाउंस भी नहीं किया जाता। यहाँ पे वर्ड सैलेड जिसको हम बोलते हैं, मल्टीपल वर्ड है जिनका कोई एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं है, मीनिंग नहीं है, इस टाइप का जो डिफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है जिसको फ्लुएंट एफेजिया बोलते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है, वर्निक एरिया जो डैमेज होते हैं उसके अंदर। तो वर्निक एरिया अगर कहां होता है, मोस्टली टेम्पोरल के अंदर, पार्शियली जो क्या होता है, पैराइटल लोब के अंदर होता है यहाँ पे। और अब हम बात करते हैं पैराइटल लोब की। पैराइटल लोब जो होता है वो सेंसरी एस्पेक्ट से सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पैराइटल लोब जो है, पैराइटल लोब के अंदर SSA यहां पे लिखा हुआ है ग्रीन बॉक्स में, सोमेटोसेंसरी एरिया, जितने भी सेंस होते हैं, पर्टिकुलरली टच है, पेन है, प्रेशर है, वाइब्रेशन है, ईचिंग है, टेम्परेचर है, ये सारे के सारे जो एरियाज है इनको रेगुलेट करने वाला वो कहां होता है, पैराइटल लोब के अंदर यहां पे होता है। तो पैराइटल लोब में सोमेटोसेंसरी एरिया ज्यादा होते हैं और फ्रंटल लोब में मोटर कंट्रोल एरिया ज्यादा होता है। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो है जो ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब के अंदर क्या होता है, विजुअल एरिया होता है, जो हम देखते हैं। इसके अंदर एरिया नंबर 17, 18 और 19 ये है, इसमें विजुअल एरिया है। जब भी कोई रोड एक्सीडेंट होता है, रोड साइड एक्सीडेंट होता है, जैसे इमरजेंसी में जाता है, जो न्यूरो सर्जन है या ऑन ड्यूटी जो भी डॉक्टर है, वो चेक करना चाहता है कि इस पर्सन के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ है, ऑक्सीपिटल बोन टूटी है, तो विजुअल सेंटर इंटैक्ट है या खत्म हो गई, तो वो उसके सामने ऐसे फिंगर करता है भी ये कितने हैं, फिर कौन सी फिंगर ऊपर है नीचे, इस हिसाब से चेक करता है। तो ये वाला जो टेस्ट है इमीडिएटली इमरजेंसी में जो परफॉर्म किया जाता है, वो विजुअल सेंटर की इंटैक्टनेस मींस असल में काम वो कर रहे हैं या उनके अंदर डैमेज हो चुका है, उस चीज को जानने के लिए होता है। तो जब भी ऑक्सीपिटल बोन का फ्रैक्चर होता है एक्सीडेंट के अंदर, तो विजुअल सेंटर्स की असेसमेंट किया जाता है, क्योंकि विजुअल सेंटर कहां होते हैं, ऑक्सीपिटल लोब के अंदर होता है। अब जितने भी एरिया उसके अंदर दो प्रकार के होते हैं, पर्टिकुलर एक होता है प्राइमरी, एक होता है एसोसिएशन एरिया। तो विजुअल के अंदर क्या होता है, एक तो इमेज देख रहा है, इमेज को रिसीव कर रहा है, दूसरा उस इमेज को रिलेट करके उसका मीनिंग समझने की कोशिश कर रहा है। मींस रेड कलर में कोई चीज देख रहा है, तो वो आग है या क्या है वो चीज, या किसी गाड़ी का पर्टिकुलरली ब्रेकर जो है वो लाइट है, उन चीजों को रिलेट करना, समझना, वो एसोसिएशन एरिया का काम है। किसी चीज को प्राइमरली एज इट इज हूबहू रिसीव करना, वो क्या होता है, प्राइमरी एरिया का काम होता है। अब जो फ्रंटल लोब है, इसके अंदर एरिया नंबर 8 है एक, ये क्या करता है, हमारी जो आई बाल है पर्टिकुलरली किसी फोकस चीज पे करती है, उनका जो मूवमेंट है पर्टिकुलरली उस एरिया को रेगुलेट करने का काम करती है। उसके बाद जो 43 एरिया है किसके अंदर, पैराइटल लोब के अंदर, वो गस्टेटरी है, जो टेस्ट है, मींस उनके अंदर ये काम करने का, इसके अंदर काम करता है पर्टिकुलरली। उसके बाद एरिया नंबर 28 जो टेम्पोरल लोब के अंदर है, ये ऑल्फैक्टरी एरिया है, मींस सेंस ऑफ स्मेल जो है वो 28 एरिया नंबर के अंदर होता है। मींस टेम्पोरल लोब के अंदर ऑल्फैक्टरी सेंटर प्रेजेंट होते हैं।
तो ये सारे के सारे क्या थे, एरिया और लोब्स ऑफ ब्रेन। तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिवली 5-6 अगर शॉर्ट नोट के अंदर हम बात करें, या जो एक लाइनर है कि दो तो ये चीज है, फिशर ऑफ रोलैंडो या सेंट्रल सल्कस का नाम है, किस किस के बीच में होती है। दूसरा फिशर ऑफ सिल्वियस, जैसे फ्रंटल और टेम्पोरल के बीच में है। उसके बाद वर्निक एरिया कहां होते हैं और कौन सा एरिया नंबर वर्निक एरिया कहलाता है। उसके बाद उसमें जो एफेजिया है वो कौन सा होगा, फ्लुएंट होगा या नॉन फ्लुएंट होगा। उसी टाइप से ब्रोका है, ब्रोका सेंटर कहां होते हैं, फ्रंटल लोब के अंदर, एरिया नंबर 45 और 44, ये बेसिकली स्पीच का काम करते हैं, और इनके अंदर अगर डैमेज होता है तो नॉन फ्लुएंट एफेजिया इसके अंदर होता है। विजुअल सेंटर कहां होते हैं, प्राइमरी जो एरिया है उनका मीनिंग क्या होता है, और एसोसिएशन एरिया है, और सोमेटोसेंसरी एरिया, टच, पेन, वाइब्रेशन, इचिंग, टेम्परेचर, ये सारे के सारे सेंटर कहां होते हैं, पैराइटल लोब के अंदर होते हैं। तो ये सारे क्या थे, जो लोब एंड एरिया ऑफ ब्रेन।